जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आज हम लोग इसके अबाउट बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट के अबाउट हम लोग बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताता जाऊंगा और इनसे इंटरेस्टिंग जितनी भी बातें होंगी आज हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर स्टैचू ऑफ यूनिटी की लोकेशन क्या है। पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन करके सारे फैक्ट के अबाउट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ऑल फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर इंडिया के अंदर स्टेट है गुजरात के अंदर यहाँ पे एक नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर जो कि आप कह सकते हैं कि ये एमपी से निकलती है और निकल करके एमपी से होते हुए जाती है गुजरात के अंदर। और गुजरात में जब ये जाती है तो वहीं पे जो है सरदार सरोवर डैम से कुछ पहले गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर के बैंक वगैरह पे नहीं बनाया गया है। ये नर्मदा रिवर के अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर बनाया गया है और उस आइलैंड का नाम यहाँ पे है साधु बेट नाम का एक आइलैंड है। उसी आइलैंड के ऊपर यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दो कि अगर ये आइलैंड है तो कॉमन सी बात है कि चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, तो इस आइलैंड तक जाएंगे कैसे? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस आइलैंड के ऊपर है उस आइलैंड तक जाने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया है। उस ब्रिज की हेल्प से हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जा सकते हैं और उसको विजिट कर सकते हैं। और इसको अभी क्या है कि अगर देखा जाए तो तत्काल यानी वर्तमान में इसको माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट प्रतिमा है, यानी इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 182 मीटर यानी 182 मीटर, जो जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले जो वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैचू हुआ करती थी जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, लुसान हेनान, चीन, उसकी जो हाइट थी 153 मीटर हाइट थी जो कि चाइना के अंदर थी। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे कि जो करेंटली हमारा जो सबसे हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड की, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी के फॉर्म में। और थोड़ा सा आप लोग को मैं ये एडवाइस मतलब कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही फेबुलियस और बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन थे। और आपको बता दें कि ये हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं एंड कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर भी हमारे इंडिया के ये थे। मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पे हम लोगों के यहाँ इंडिया के अंदर अंग्रेज जब यहाँ चले गए 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे हमारा इंडिया बहुत सारे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ था। यानी हम लोग इतने यूनाइट नहीं थे जैसे कि आज हैं। और इन सारे छोटे एम्पायर को यूनाइट करने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बखूबी निभाया और सारे 572 जो रियासतें थी सबको मिला लिया। अगर कोई प्यार से मिला तो उसे प्यार से मिलाया और जो प्यार से नहीं मिले वहाँ पे उन्होंने फोर्स का भी यूज किया, लेकिन अखंड भारत की नींव इन्होंने रखी, इसीलिए कह सकते हैं। और वो एज उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लेक्चर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अबाउट नहीं है, क्योंकि अगर इनके बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो एक पूरा लेक्चर ही उन्हीं के अबाउट चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अबाउट। तो मैं अलग से सरदार वल्लभ भाई पटेल का बायोग्राफी में कह सकता हूँ यहाँ पे डाल दूँगा वीडियो के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अबाउट। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन थे, सो इनके रिस्पेक्ट में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो नर्मदा रिवर के अंदर एक आइलैंड है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। इसकी हाइट 182 मीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको किसने बनाया, फिर कैसे इसको बनाया गया, थोड़ा इसके अबाउट हम स्टडी करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो L&T कंपनी को दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, ये इंडिया की है। इनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी को। लेकिन एज वेल एज इसके अंदर चाइनीज़ कंपनीज का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई
टेल के ऊपर के जो आउटर कवरिंग है उसे ब्रॉन्ज का बनाया गया है और ये ब्रॉन्ज प्लेट्स जो है वो चाइनीज़ कंपनी ने ही बनाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आर्गूमेंट भी क्रिएट हुआ था कि फिर तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया है। हाँ, कह सकते हैं सम कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइडेड बाय चाइनीज़ कंपनीज। ओके, ये चीज़ें हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अबाउट। यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, कितने पैसे लगे होंगे, तो ये लगभग जो बजट था यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का था। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आगे आई, मतलब कोटेशन हुआ। उसके बाद जब इनका कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीतते हुए जो पहली कंपनी सामने आई वो कंपनी थी आपकी स्टैचू ऑफ जो कंपनी थी उसका नाम था L&T, लार्सन एंड टुब्रो। और इन्होंने जो प्राइस कोट की थी यानी कोटेशन जो इन्होंने पैसे मांगे थे वो मांगा था इन्होंने 2989 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम पैसे लिए थे, यानी कह सकते हैं कि राउंड ऑफ लेके चलेंगे तो वही आएगा 3000 करोड़ रुपी, जो कि होते हैं लगभग 420 मिलियन US डॉलर। कुछ इतने पैसे में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने की शुरुआत हुई थी। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि ये जो आपके लगे हैं 3000 नियर अबाउट करोड़ रुपीज़, ये सारे के सारे पैसे सिर्फ स्टैचू को बनाने में ही खर्च नहीं हुए हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनमें भी ये सारा पैसा खर्च। जैसा कि मैंने आपको भी वीडियो में बताया था कि पहले देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं, एज वेल एज क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है, उसके ऊपर भी पैसे खर्च हुए हैं। वहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज के लिए पैसे खर्च हुए हैं। और भी यहाँ पे कह सकते हैं कि और भी 1-2 भवन बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी पैसे खर्च हुए। ये सारे पैसे मिला करके 3000 करोड़ रुपये पूरे होते हैं, ना कि 3000 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ स्टैचू के अंदर लगे हैं। अगर हम सिर्फ स्टैचू की बात करें तो उसमें पैसे लगे हैं 1347 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने पैसे का डिवीजन कर दिया जो कि इन्वेस्ट हुए, पूरे पूरे खर्च हुए हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे बना हुआ है ये बिल्कुल भी एकदम आउटर एरिया है, कंकरीला पथरीला एरिया, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस एंड उम्मीद बढ़ गई है कि जब स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, यानी कह सकते हैं कि इसके अराउंड का जो एरिया होगा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ना ट्राइबल एरिया जो है, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, तो इन ट्राइब्स के लाइफ का लेवल भी अबव हो जाएगा, उनकी अर्निंग का एक सोर्स बन जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म एक्सपैंड भी होकर के सामने आएगा। और एज वेल एज गवर्नमेंट ने यहाँ पे होटल्स वगैरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, यानी कि अगर कोई पर्सन से विजिट करना चाहे तो उसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो ईजिली जा करके वहाँ पे भी चीज़ें विजिट कर सकता है। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ कि अभी हाल ही में SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक ग्रुप है और इसने क्या किया है कि अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा है स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा उसने घोषित कर दिया। यानी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे 7 स्टेंज थे वर्ल्ड के उनके अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है या उनको 7 से 8 कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी SCO के अंदर जो कंट्री आते होंगे सिर्फ उन कंट्रियों में देखेंगे तो ये उनमें जो आने वाले अजूबे हैं उनमें से ये 8वां अजूबा का इन्होंने इसे दर्जा दिया है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एज वेल एज जो 7 स्टेंज हमारे वर्ल्ड के हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात कर लें तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग 3400 लेबर्स को काम करना पड़ा था और एज वेल एज लगभग 250 इंजीनियर्स भी यहाँ पे कार्यरत थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ फैक्ट की हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अबाउट। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने क्या किया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी मूवमेंट नाम का एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था जिसमें लोगों से, किसानों से, फार्मर से ये अपील की गई थी कि अगर आपके ऐसे जो भी आपके कह सकते हैं कि फार्मिंग के जो भी इक्विपमेंट हैं वो अगर आपके ख़राब हो गए हों या फिर आपके पास जो भी आयरन हो, जो भी आपके पास लोहा हो वो आप हमें दे दीजिए और उससे हम क्या करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाएंगे। और बहुत सारे फार्मर्स ने
में बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया और खूब सारा यहाँ पे लोहा कलेक्ट हुआ और उन सारे लोहे को पिघला करके गला करके अगेन स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर यूज किया गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं यहाँ मजे की, ये जो आयरन यूज किया गया था एक्चुअली ये स्टैचू के अंदर यूज नहीं किया गया था। जो बाकी के वहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हुई थी उसके अंदर ये लोहा यूज हुआ, ये आयरन यूज हुआ है। और थोड़ा सा ये यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन का भी यहाँ पे टॉपिक रहा है कि चाइनीज़ कंपनियाँ क्यों इसको बना रही हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड हम बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोग को बता दूँ कुछ और चीज़ें स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। जैसे इसका अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर हमारी गवर्नमेंट ने बनाई तो ऐसा नहीं कि उसको बस ऐसे ही बना के छोड़ दिया, उससे रिलेटेड हमारी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वहाँ पर पर्पज़ भी है, मतलब बहुत कुछ उनकी कह सकते हैं महत्वाकांक्षा भी हैं। जैसे वहाँ पर रोज़गार बढ़ाना, वहाँ पर ट्राइबल डेवलपमेंट करना, वहाँ पर रिसर्च एजुकेशन में वृद्धि करना, एज वेल एज उस एरिया को डेवलप्ड कर देना। यहाँ पे बहुत सारी इन कह सकते हैं कि हमारी इंडियन इकॉनमी को बढ़ाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी भारत सरकार ने ध्यान में रखते हुए इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का कह सकते हैं कि जो उद्घाटन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ ये हमारे वीडियो का एंड है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लोगों को, आपके रिलेटिव्स को पता चल पाएगा आखिर स्टैचू ऑफ यूनिटी के से रिलेटेड रियल फैक्ट। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।